तो स्टॉक एक्सरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक एक्सरे में आज जिस कंपनी की, जिस शेयर की हम बात करने वाली है वो रहने वाली है सन फार्मा। दरअसल इसमें डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी कंपनी है ऑर्गेनॉन, ये उसका अधिग्रहण करने पर विचार जारी है और कहा जा रहा है कि 10 से 14 बिलियन डॉलर के बीच में ये डील हो सकती है। यानी कि अगर भारतीय करेंसी में इस वक्त हम देखें तो 90,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए के बीच की ये डील हो सकती है। अब ये जो है सन फार्मा की सबसे बड़ी खरीद भी अब तक की हो सकती है अगर ये डील हो जाती है दोनों कंपनियों के बीच। और आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 से ही जो ऑर्गेनॉन है इसमें कोई भी सीईओ फिलहाल अपॉइंट नहीं हुआ है और कंपनी खरीद से सन फार्मा की जो है वो ग्लोबल पहुंच भी बढ़ने की उम्मीद है। इस पर जेफरीज की जो राय आई है वो बाय रेटिंग दी है सन फार्मा को और टारगेट दिया है 2100 रुपये पर शेयर। तो सबसे पहले प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सन फार्मा की बैलेंस शीट, कैश फ्लो के हिसाब से क्या ये डील आपको लगता है कि सेफ है या फिर कंपनी पर कहीं ना कहीं एक डेट बर्डन बढ़ता हुआ इससे नजर आएगा इस डील से? देखिए, ये तो फंडामेंटल चीज मुझसे ज्यादा बेटर रचित सर बता पाएंगे। बाकी टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ। जी। अभी 1620 के आसपास का प्राइस चल रहा है और जिस तरीके से चार्ट में ना डबल टॉप फॉर्मेशन रिसेंटली हुआ है वीकली चार्ट में, एक बार हुआ था 5 मई को 2025 में, उसके बाद एक टॉप बनाया था दिसंबर में ही। हम्म। तो दिसंबर को क्रॉस नहीं कर पाया 5 मई का जो हाई है, और लगातार दिसंबर का हाई क्रॉस नहीं करने के बाद वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अपना एक रेंज बाउंड बन चुका है। मुझे लगता है कि इससे पहले भी एक डीप जो था, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 मार्च को लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1550 के आसपास था। उसके बाद मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 1550 से लेके 1580, 1580 इस रेंज पे। अब ज्यादा इसमें ऊपर तो नहीं है, 1620 के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको 1595 एंड 1580 इस रेंज पे मिलता है, आपको डेफिनेटली एकोमुलेशन एक बार करना चाहिए। और इससे पहले भी हमने देखा है ओवरऑल 24 में एक बार टॉप बना था, 3-4 साल नहीं चला, लेकिन उसके बाद से जो लगातार सन फार्मा का रैली है पॉजिटिव ही रहा है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर फंस गया है स्टॉक। मुझे लगता है कि आपका बाइंग रेंज के आसपास ही है। आपको स्टैगर मैनर पे अभी आप 25-30% बाई कीजिए, बाकी थोड़ा नीचे आता है तो और खरीद लीजिए। स्टॉक चलेंगे, जैसे स्टॉक 1685 एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा ना, स्टॉक भागेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू 6-8 महीने का है तो डेफिनेटली यू शुड बाय, आपको बाई करना चाहिए। ओके, ठीक है सर। रचित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो डील की खबर सामने आ रही है, अगर ये डील हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियली कंपनी के लिए डील सेफ है या फिर कहीं ना कहीं डेट बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशनल डील हो सकती है कंपनी के लिए, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन रिस्क भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है सर? देखिए, आपने जो तीनों चीजें बोली है ना, तीनों बहुत ज्यादा इन लाइन है। लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स ऑफ सन फार्मा, ये डील इनको डेट बर्डन देगी देगी। बट दे रन अ कंपनी, दे नो बेटर देन अस कि जी। किस तरीके से ये पूरा फंड रेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है। इसमें आपको एक सिल्वर लाइनिंग मैं दे देता हूं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये एक एक्विजिशन होगा, यूएस के अंदर होगा, और अभी भी हमारे सारे अच्छा। फार्मा सेक्टर्स कंपनीज जो हैं वो यूएस में अपना इंक्लूजन क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि ट्रम्प टैरिफ एंड इन फ्यूचर ऐसा कुछ आपको होता हुआ दिखे तो उसके लिए दे आर वेल प्रिपेयर्ड। बिकॉज आज भी यूएस हमारे फार्मा मार्केट के लिए एक जेनेरिक और एपीआई रिलेटेड और नॉर्मल मेडिसिन रिलेटेड भी एक बड़ा मार्केट है, जिसको हम खोना नहीं चाह रहे हैं। टेक्निकल जो प्रैक्टिकली प्रदीप भाई ने बोला, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। लोअर लेवल्स पे ही हम पोजीशन बनाएंगे। लेवल्स जो प्रदीप भाई के, हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट, और मैं समझता हूं इन्हीं लेवल्स पे आपको अपनी बाइंग करनी चाहिए। इस न्यूज, इस एक्विजिशन के बाद आपको सन फार्मा थोड़ा लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा। बट हाँ, एक चीज मैं आपको वापस बोलता हूँ कि थोड़ा सा इस डील को बहुत क्लोजली देखिएगा कि ये डील गो थ्रू होती है, उसके बाद फंड रेजिंग का क्या होता है। अगर फंड रेजिंग से आप मान लीजिए इक्विटी डाइल्यूशन आपको होता हुआ दिखता है, तो आपका कहीं ना कहीं इक्विटी का वैल्यू कम होता हुआ दिखेगा। और अगर ये डेट रेज कर रहे हैं तो डेट क्या रेट पे हो रहा है, ये सब चीजें हमें बहुत क्लोजली स्टडी करनी होंगी।
टेक्निकल पॉइंट्स पे कोई मुझे एक इमीडिएट बाउंस बैक नहीं दिख रहा है और कोई गेम चेंजिंग डील नहीं है जिसके लिए यू शुड जंप द गन। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, लोअर लेवल पे एक्वायर करने की देखेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटली भी ये डील गो थ्रू फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से होती है। अगर वो कंफर्टेबल रहता है फंड रेजिंग का इनका प्लेटफॉर्म, देन इवेंचुअली इन टाइम टू कम 3 से 4 क्वार्टर में आपको एक रिवर्सल और एक अच्छा प्रॉफिट देती हुई कंपनी भी बनती हुई दिख सकती है। ओके, ठीक है। रचित सर, प्रदीप सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय मनी9 और मनी9 के व्यूअर्स को देने के लिए सर। जाते जाते सर कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहे रचित सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पावर बैकअप पर बैठा हूँ, कब गायब हो जाऊंगा पता नहीं लगेगा, तो बिल्कुल, थैंक मैंने यू। इसीलिए पहले आपसे पूछा सर। बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो विद यू एंड प्रदीप भाई, अच्छा लगा शो करके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच रचित सर, थैंक यू। प्रदीप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते आप भी कोई डिस्क्लेमर देना चाहें यहाँ पर सर। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो फिनेंशियल इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ सजेशंस हमारा, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट चलता है तो कॉल्स भी जाता है, तो कुछ क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है, हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए। और हमारा प्रोडक्ट जो मॉडल पोर्टफोलियो चलता है उसमें भी ना बहुत सारे लोगों का पोजीशन रहता है, हमारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी आपको एंड मनी9 के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।